हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में कालमनाध्याय है। काल अर्थात समय का अध्ययन। तो आज इस टॉपिक में हम लोग समय की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिद्धांत ग्रंथ की परिभाषा। सिद्धांत है क्या, किस चीज को यह प्रतिपादित करता है। तो इत्यादि से लेकर प्रलयंत काल तक, प्रलय अर्थात जब अंत होता है उस काल तक की काल गणना का मान जो बताता है, दिवस नक्षत्र आदि के मानों का भेद प्रतिपादित करने वाला, व्यक्त और अव्यक्त गणित वाला, पृथ्वी नक्षत्र और ग्रहों की गति स्थिति आकार आदि का वर्णन करने वाला, यंत्रादि का निर्माण तथा उनका वर्णन करने वाला, गति विधिमा ज्ञापक गणित स्कंध बताने वाला जो शास्त्र है उसको हम सिद्धांत ज्योतिर्गणित शास्त्र कहते हैं। इसी के अंदर गणित स्कंध होता है। वो क्या है? गणित स्कंध वह होता है जिसमें व्यक्त अव्यक्त आदि अनेक प्रकार के गणित का वर्णन। यह स्कंध सिद्धांत के अंदर ही आता है। तो आपने देखा कि सिद्धांत ग्रंथ क्या है। सिद्धांत से ही हम समय के बारे में बताते हैं, समय का मापन करते हैं, अर्थात समय की पढ़ाई हम सिद्धांत ग्रंथ में करते हैं। अब त्रिस्कंध क्या होता है? त्रिस्कंध तीन चीजों का ये संयोग है, योग है। वो तीन चीजें क्या है? जातक, जिसे हम ओरा या फलक भी कहते हैं, प्लस संहिता, इसे हम मेदिनी भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी अर्थात ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। और तीसरा है खुद सिद्धांत ज्योतिर्गणित। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम त्रिस्कंध कहते हैं। और इन तीनों में से किसी को भी जान करके ज्योतिष शास्त्र के विचार से किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी योग्यतापूर्ण ढंग से दिया जा सकता है। सिद्धांत ग्रंथ से अनंत युक्ति से ग्रहादि चालन का ज्ञान विस्तृत रूप से किया जा सकता है। हर ग्रह का क्या चाल है, उसकी क्या पोजीशन है, यह सब हम सिद्धांत ग्रंथ में निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि त्रिस्कंध क्या है? यह जातक संहिता और सिद्धांत गणित का संयोग है, सम्मिलित रूप है। और खुद सिद्धांत गणित तीन चीजों से मिली है। वो है प्योर गणित प्लस तंत्र प्लस करण। तो सिद्धांत ज्योतिर्गणित के भी तीन भाग हैं, गणित तंत्र और करण। अब ज्योतिष के वेदांग का निरूपण। अब इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा ज्योतिष है वो वेदों का एक अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस किताब में यह भी लिखा है कि शूद्रादि के लिए इसका अध्ययन वर्णित है, पर आज की डेट में यह पूरी तरह से निषेध है। इस वाक्य को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सभी को बराबर से अधिकार है पढ़ने का। तो बुक में जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। सभी समान है, सभी को ज्ञान का अधिकार है। तो ज्योतिष के वेदांग का निरूपण पढ़ते हैं। वेदों में कहे गए यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म क्या होते हैं? ये सिर्फ हवन करना ही यज्ञ कर्म नहीं है। प्राचीन समय में सारे जो मुख्य कार्य होते हैं उन सभी को हम यज्ञ कर्म कहते थे, क्योंकि उन सभी शुभ कार्यों के पहले एक यज्ञ जरूर हम करते थे। तो वेदों में कहे गए यज्ञ कर्म या मुख्य कार्य प्रवृत्ति के लिए जो यज्ञादि कर्म कहे गए हैं वे काल के अधीन है। वो सब समय के अनुसार होते हैं, एक पर निश्चित समय पर ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी मर्जी हुआ कर लिया। अतः जिस शास्त्र से काल का बोध होता है वह वेदांग है, अर्थात वह शास्त्र वेदों का अंग है। तो कोई भी ऐसा शास्त्र जो काल के बारे में अध्ययन कराए सर, वो निश्चित ही एक वेदों का अंग होता है। ज्योतिष शास्त्र क्योंकि काल की गणना करता है तथा काल का बोध कराता है, अतः यह वेदांग है। शुभ काल में यज्ञादि शुभ कर्म फल सफल होते हैं तथा दूषित काल में किए गए अभीष्ट कार्य असिद्ध होते हैं। शुभ शुभ काल तथा तिथिवार आदि का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है, अतः यह वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है। यहाँ भास्कराचार्य ने निम्न श्लोक में इसको इस प्रकार से कहा: शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चाक्षुषे स्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो यातु शिक्षस्य वेदस्य शनाशिका पादद्वयम छंद हृदय बुद्धि। अर्थात शब्द शास्त्र
शब्दशास्त्र जिसे हम व्याकरण भी कहते हैं, वो वेदों का मुख है। और जो ज्योतिष है, वो शास्त्र का चक्षु अर्थात आंख है। जो निरुक्त है, वो वेदों के कर्ण या कान है। और इनको पढ़ना या इनकी शिक्षा वेदों की नासिका है। तथा जो छंद होते हैं, वो वेदों के दोनों पैर हैं, और कल्प उसके हाथ हैं। ये सभी वेदों के ज्ञान प्रवर्तक होने से वेदों के 6 अंग शास्त्र कहे गए हैं, क्योंकि ये 6 इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस वेद रूपी ज्ञान के यह 6 अंग हैं। और भी वेदांग ज्योतिष में कहा गया है, सिद्धांत ज्योतिर्गणित के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। चलिए एक श्लोक और देखते हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद द्वैदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात वेदांग ज्योतिष में कुछ विशेष स्थान ज्योतिष शास्त्र को दिया गया है। वो क्या है? जिस प्रकार मयूर अर्थात मोर के सिर पर शिखा होती है तथा नागों के फण पर मणि शोभित होती है, उसी प्रकार वेदांगों में सर्वोपरि अंग ज्योतिष शास्त्र है। वेद के 6 अंगों में सर्वोपरि ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि इसको उपाधि दी गई है चक्षु अर्थात आंख की, और बिना आंख के तो कुछ हो नहीं सकता। अब समय के बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं। अनादि अनंत काल की प्रवृत्ति कैसे होती है, इसके ये क्या है? लंकापुरी नगरी पर जब सूर्य प्रथम बार उदय हुआ, तब चैत्र शुक्ल पक्ष वार था, रविवार से दिन मास वर्ष युग तथा कल्प आदि की प्रवृत्ति अर्थात शुरुआत हुई। यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ सृष्टि के आदि अर्थात प्रारंभ से है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो पहली बार सूर्य लंकापुरी नगरी पर उदित हुआ, और वो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था, रविवार था। उस समय से सृष्टि का आरंभ कहा गया है, तथा उस समय चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार तथा उसी घड़ी से कल्प युग वर्ष मास तथा दिन की गणना आरंभ हुई। जिस प्रकार सृष्टि के आरंभ काल गणना के इन अवयवों की प्रवृत्ति हुई, उसी प्रकार प्रलय काल में इनका अंत हो जाता है। तो शुरुआत हुआ है तो इनका अंत भी होगा, तो प्रलय काल में इनका अंत हो जाता है, तथा सभी जीवों एवं सूर्य आदि का अंत हो जाता है। और फिर क्या होता है? ऐसे काल को अव्यक्त काल कहा गया है, जहां न सूर्य है, न दिन है, न रात है, न मास, कुछ नहीं है। तो वो अव्यक्त काल है, तथा इसका अभिप्राय अव्यक्त अवस्था से है, जिसको हम व्यक्त न करें। इस युक्ति से काल अनादि तथा अनंत कहा गया है। अब ये देखने से ये प्रतीत होता है कि काल क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। उस अव्यक्त काल से सृष्टि का आरंभ होता है, फिर अव्यक्त काल जब पूर्ण होता है तो फिर से व्यक्त काल को जन्म देता है, अर्थात सृष्टि का फिर से प्रारंभ करता है। फिर लंका पर सूर्य पहले दिन उदित होगा, तो अव्यक्त काल से सृष्टि का आरंभ होगा। तथा व्यक्त अव्यक्त की जब शुरुआत हो गई तो व्यक्त जीव एवं चक्र ग्रहादि का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे ही अव्यक्त काल व्यक्त काल को जन्म देता है, तो व्यक्त काल में ये सारी चीजें आ जाती हैं, भचक्र बन जाता है, ग्रह बन जाते हैं, अर्थात इनका जन्म हो जाता है। तब से व्यक्त मतलब अर्थात नाम, दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प आदि सभी की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मधुमास आदि, शुक्ल पक्ष आदि, दिन आदि, सौर दिन आदि तथा मास, वर्ष, युग, मनवंतर, कल्प आदि की प्रवृत्ति अर्थात शुरुआत हो जाती है। काल की और भी महिमा करते हैं। काल की महिमा का पुराणों में क्या वर्णन किया गया? काल 2 प्रकार का कहा गया। एक प्राणियों का संहार करने वाला प्रलय काल, तथा दूसरा कलनात्मक अर्थात गणना करने वाला काल। यह कलनात्मक काल भी 2 प्रकार का होता है। एक जो स्थूल, जो मूर्त है, संज्ञक है, व्यवहारिक है, तथा दूसरा सूक्ष्म, जो अमूर्त है, जो अव्यवहारिक है। मूर्त संज्ञक में दिन, घटी, पल, मास, वर्ष, युग, कल्प आदि है। और अमूर्त में
कला, कास्ट, निवेश अर्थात इत्यादि। तो चलिए, जो अभी हमने बोला उसको हम डायग्राम में देखते हैं, रे डायग्राम। तो काल को मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है, अव्यक्त काल और व्यक्त काल। अव्यक्त काल को ही हम प्रलय काल या संहारक काल कहते हैं। इसमें सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, चक्र नष्ट हो जाता है। दूसरा है व्यक्त काल। फिर अव्यक्त काल व्यक्त काल को जन्म देता है, और व्यक्त काल में फिर से ये सारा हमारा भचक्र, ग्रह, नक्षत्र सब बन जाते हैं, युग, कल्प आदि आ जाते हैं। इस व्यक्त काल को ही हम कलनात्मक और गणनात्मक कहते हैं, क्योंकि इसमें रचना होती है, इसलिए कलनात्मक। इसमें काल का मापन होता है, इसलिए गणनात्मक। अब इस व्यक्त काल के भी दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा, इस, इसलिए व्यवहारिक भी है, ये मूर्त है। इसमें युग, कल्प, वर्ष, मास, बड़े बड़े समय का मापन होता है। जबकि जो सूक्ष्म है, जिसे हम अमूर्त कहते हैं, अव्यवहारिक है, क्योंकि वो इतना छोटा समय होता है कि उसको हम व्यवहार में उपयोग नहीं करते। इसके कौन से उदाहरण हैं? कला, कास्ट, निमेश। अब इन सबको हम और भी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्थूल समय है वो क्या है? स्थूल, जिसे हम मूर्त कहते हैं या व्यवहारिक कहते हैं। तो शुरुआत हम वर्ष से करते हैं। तो एक वर्ष में 12 मास होते हैं। ये 12 मास 6-6 मास के ग्रुप में होते हैं, अर्थात 6-6 मास का एक एक आयन होता है, उत्तरायण, दक्षिणायन। तो समझिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। एक मास में 30 अहोरात्र होते हैं। 15-15 अहोरात्र का एक एक पक्ष होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। अब एक अहोरात्र, जिसे हम 24 घंटे भी कहते हैं, और उसमें 8 प्रहर होते हैं, उसमें 60 घटी होती है। एक अहोरात्र में 60 घटी होती है। घटी की दूसरे दूसरे नाम से बुलाते हैं नाड़ी। एक घटी में, जो कि 24 मिनट की होती है, उसमें 60 पल होते हैं। पल को हम विनाड़ी या विघटी भी कहते हैं। फिर एक पल, जो कि 24 सेकंड के बराबर होता है, उसमें 6 अश्रु होते हैं। ये अश्रु क्या होते हैं? जो हम सांस प्रश्वास लेते हैं, सांस का निकालना और लेना, इसे अर्थात प्राणवायु का लेना और निकालना। ये जब 6 बार करते हैं तो एक पल बनता है। तो एक पल 24 सेकंड के बराबर होता है, और इसमें 6 बार आप सांस प्रश्वास लेते हैं। अगली स्थूल या मूर्त व्यवहारिक यूनिट क्या है? एक अश्रु, जिसे हम 10 गुरुवाक्षर, गुरुवाक्षर को विपल भी कहते हैं, और इसमें 45 निमेष होते हैं। तो एक अश्रु में 10 गुरुवाक्षर होते हैं। इसके लिए एक श्लोक है। श्लोक का ये अंश है, गुरुवाक्षर खंडु मितैर सुस्तै। यहाँ पे गुरुवाक्षर को बताया गया है कि 10 गुरुवाक्षर जो है एक अश्रु के बराबर होते हैं। जो खा होता है, खमंडल, वो गोल होता है, उसको जीरो की माना गया है। और इंदु अर्थात चंद्रमा एक ही है। तो खा का मतलब जीरो, इंदु का मतलब 1। और वैदिक साहित्य में अंकों को हम उल्टा पढ़ते हैं, 1 से 0 की तरफ, अर्थात 1 0 दैट इज 10। तो यहां पता चल गया कि 10 गुरुवाक्षर हैं। कितने? एक अश्व में। हम लोग सूक्ष्म, जिसे हम अमूर्त या अव्यवहारिक कहते हैं, इसमें पहली यूनिट है एक मुहूर्त। उसको हम क्षण भी कहते हैं। तो एक मुहूर्त में 2 घटी होती है। एक घटी में 30 कला होती है। एक कला में 30 कास्ट होते हैं। एक कास्ट में 18 निमेष होते हैं। ये निमेष क्या है? एक निमेष अर्थात एक पलक झपकना। जब आप एक बार पलक झपकाते हैं, मतलब एक निमेष है। और उसका 30 भाग जो होते हैं, मतलब उस एक निमेष के अंदर 30 तत्पर होते हैं, अर्थात एक निमेष का 30वां भाग एक तत्पर होगा। एक निमेष, या जिसे हम एक पलक झपकना कहते हैं, उसमें 30 तत्पर होते हैं। तत्पर को ही लव नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक है, खराम भागा शाह तत्परा।
खराम भागा। ख मतलब जीरो। राम तीन तरह के हैं, तीन प्रकार के राम हैं, राम, बलराम, परशुराम। तो खा के ऊपर जीरो लगाया, राम के ऊपर तीन, और उल्टा पढ़ेंगे, तीन से जीरो अर्थात 30। तो पता चल गया कि एक निमेष में कितने तत्पर हैं, 30 तत्पर। खराम भागा सा तत्पर। अब अगली यूनिट है तत्पर। एक तत्पर में 100 त्रुटि होती है। इसके लिए भी एक श्लोक है, इसके लिए एक नहीं दो श्लोक हैं। तत्सत भागा उक्ता त्रुटि, अर्थात एक तत्पर में, एक तत्पर में 100 त्रुटियां होती हैं। इसको हम दूसरे श्लोक में भी देख सकते हैं। शुच्या भिन्ने पद्यपन्ने त्रुटि इति अभिधीयते। जो कमल का पत्ता होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। शुच्या भिन्ने अर्थात जो कांटा होता है, उस कांटा से उसको चुभाने में जो समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। वो बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए वो कब होल हो जाता है पता नहीं चलता है। उसको श्लोक में बताया गया कि त्रुटि की धारणा क्या है। शुच्या भिन्ने पद्य पन्ने त्रुटि इति। अब क्योंकि भचक्र में सारे ग्रह चक्रीय क्रम में घूमते हैं, इसलिए वहां पे जो दूरी होती है वो लीनियर ना होकर एंगुलर होती है, कोण के फॉर्म में होता है। इसलिए कोणीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। तो एक भगण, एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, और उसी पूरे एक चक्कर में 12 राशियां हैं, तो अर्थात 360 डिग्री में 12 राशियां हैं। और उसी 360 डिग्री में 12 राशियां बनी 27 डिग्री से हैं, तो कुल मिला के एक भगण बराबर 360 डिग्री, और उस 360 डिग्री बराबर 12 राशि, और 12 राशियां बनी हैं 27 नक्षत्र से, तो वो बराबर 27। अब 360 डिग्री को जब 12 से भाग देंगे तो एक राशि का मान मिलेगा, एक राशि बराबर 30 अंश। एक अंश में 60 कला होती है, और एक कला में 60 विकला होती है। इस तरह से हमने कोणीय मान प्राप्त कर लिया। क्योंकि 360 डिग्री में 27 नक्षत्र हैं, तो 360 डिग्री को जब 27 से भाग देते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट मिलता है। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो मित्रों, ये हमने देखा काल मनाध्याय का प्रथम भाग, जिसमें हमने काल की भिन्न भिन्न जो यूनिटें हैं उनके बारे में पढ़ा है। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।